Dear friends, most welcome you to my YouTube channel. Let us study a poem named Strange Fits of Passion Have I Known. आइए एक पोएम पढ़ते हैं जिसका नाम है Strange Fits of Passion Have I Known. दिस इज़ वन ऑफ द लूसी पोएम्स. ये लूसी पोएम्स में से जो है ये भी एक कविता उसके ग्रुप के जो 5 पोएम्स हैं उसमें से ये भी एक पोएम है. एंड द पोएट डिस्क्राइब्स हिज ट्रिप टूवर्ड्स हिज बिलव्ड कॉटेज. इसमें पोएट जो है अपने बिलव्ड के कॉटेज की तरफ अपनी ट्रिप को बताता है. वो ट्रैवल करता है, अपने बिलव्ड की कॉटेज की तरफ जाता है. इसी बात का इसमें डिस्क्रिप्शन है. इसको स्टडी करके हम लोग जान लेते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है. Whenever a person is in love, जब कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो what kind of thought slide in his mind, उसके दिमाग में कौन से थॉट चलते हैं वो इसमें इसी चीज़ के बारे में इसी थॉट को पोएट ने डिस्क्राइब कर दिया है. इसको पढ़ के हम लोग जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है. तो फर्स्ट लाइन इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज़ स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन. पहली लाइन इसकी टाइटल है. कह रहा है कि स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन. हैव आई नोन मीन्स द नरेटर हैज़ एक्सपीरियंस्ड. स्ट्रेंज मीन्स यूनिक. फिट्स मीन्स होता है सर्कुलेशन, जिसको आवेश कहते हैं, अजीबो गरीब सा आवेश, ऑफ पैशन ऑफ इमोशन. इट मीन्स पोएट ये कहना चाह रहा है, कहा कि नरेटर ने कहा कि ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन. उसने एक अजीबो गरीब जो है आवेश को एक्सपीरियंस किया है, एक अजीबो गरीब सा थॉट उसने एक्सपीरियंस किया है. एंड आई विल डेयर टू टेल. कह रहे कि मैं इसे बताने की साहस करता हूँ. ही डेयर्स टू टेल हिज थॉट बट ओनली इन द लवर्स यस अलोन. कह रहे कि बट मैं इसे बताऊँगा तो बट ओनली इन द लवर्स यस अलोन, लेकिन सिर्फ जो है लवर के कानों में. He is willing to describe his thought but only in the lover's ear, not to anyone else. किसी और के कान में नहीं बताएगा बल्कि वो एक लवर के कान में ही बताएगा. The narrator is a lover and he is willing to describe his thought to a lover. वो खुद ही लवर है और वो अपने थॉट को एक लवर को ही बताएगा. What once to me befell. Befell means to happen. What once happened to him. उसके साथ एक बार क्या घटित हुआ था, इसी बात को बताना चाह रहा है कि मेरे साथ एक बार क्या हुआ, लेकिन मैं इसे बताऊंगा तो मगर ये सिर्फ जो है लवर के कान में बताऊंगा, किसी और के कान में नहीं बताऊंगा कि मेरे अंदर जो है मैंने कौन सा स्ट्रेंज फिट्स, अजीबोगरीब सा आवेश, ऑफ पैशन ऑफ इमोशन, मैंने कौन सा अजीबोगरीब सा आवेश मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं बताऊंगा. नेक्स्ट स्टेंजा व्हेन, नेक्स्ट ये स्टेंजा हमारा है दोस्तों कि व्हेन सी आई लव्ड. When she I loved looked every day fresh as a rose in June. कह रहे कि when she I loved, कह रहे जब मैं उसे प्रेम करता था. When he loved his beloved, जब अपने beloved को लव करता था. She looked every day as fresh as a rose in the month of June. जैसे जून के महीने में कोई गुलाब का फूल खिला हुआ हो एकदम ताज़ा, उसकी beloved वैसे दिखती थी जब उसे प्रेम करता था. कह रहे I too, नेक्स्ट लाइन, आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे. कह रहे कि आई मैं टू हर कॉटेज, उसकी कॉटेज की तरफ, बेंट माई वे. बेंट मीन्स झुकना, चलना. इट मीन्स ही स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स हिज बिलव्ड्स कॉटेज. तो वो अपने बिलव्ड्स के कॉटेज की तरफ चलना शुरू कर दिया. अपने बिलव्ड के कॉटेज की तरफ जो रास्ता जा रहा था उस रास्ते को पकड़ के अपने बिलव्ड के कॉटेज की तरफ चलना उसने स्टार्ट कर दिया. एंड बीनीथ एन इवनिंग मून, इट वॉज इवनिंग, ये शाम का समय था. एंड द मून वॉज शाइनिंग इन द स्काई, और आकाश में जो है चाँद जो है अपनी रोशनी बिखेरे हुए था. ये टाइम था और वो अपनी जो है बिलव्ड के कॉटेज की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया उससे मिलने के लिए. नेक्स्ट इज अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आईज. तो नरेटर ये कह रहे कि अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आईज. ही फिक्स्ड हिज आईज एट द मून. उसने अपनी आँख को चाँद पर फिक्स कर लिया, वो चाँद को देखते हुए चल रहा था. ऑल ओवर द वाइडली, वाइडली मीन्स ग्रास लैंड आर मीडो. कहने की जो चाँद है अपनी रोशनी बिखेर रहा था ओवर द वाइडली, लंबे चौड़े ग्रास लैंड पर जो है मीडो चरागाह पर वो अपनी रोशनी बिखेर रहा था. और पोएट अपनी आँखों को चाँद पर फिक्स करके वो चल रहा था. विथ क्विकनिंग पेस माई हार्ट ड्रिवनी. कह रहे विथ क्विकनिंग पेस मीन्स स्पीड, क्विकन मीन्स तेज करना, फास्ट करना. कह रहे कि माई हार्स, मेरे घोड़े ने अपनी स्पीड तेज कर दी. ड्रिवनी, नी मीन्स नियर बाई, नाई, सॉरी इसको नाई पढ़ते हैं, नाई मीन्स नियर बाई, करीब. कर मेरे घोड़े ने अपनी स्पीड पकड़ी और धीरे धीरे वो करीब पहुंच रहा था.
दोज पथ्स सो डियर टू मी, वे रास्ते मेरे लिए बहुत प्रिय थे। अ रोड दैट लीड्स टू वंस बिलव्ड्स कॉटेज रियली इज वेरी डियर, वास्तव में बड़ा प्रिय होता। कोई भी रास्ता जो किसी के बिलव्ड के घर की तरफ, उसकी कॉटेज की तरफ ले जाए, वास्तव में बड़ा प्रिय होता है। तो नैरेटर ने कहा कि दोज पथ्स सो डियर टू मी, वे रास्ते भी मेरे लिए बड़े प्रिय थे। नेक्स्ट, एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चार्ड प्लॉट, करेक्ट, नाउ वी रीच्ड, हम पहुंच गए, द ऑर्चार्ड प्लॉट मीन्स टू अ गार्डन। नैरेटर ने कहा कि अब हम लोग एक गार्डन में हम पहुंच गए। एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल, देयर वाज अ हिल नियर बाई द गार्डन, गार्डन के पास एक पहाड़ी थी। और जो पोएट, जो नैरेटर की जो बिलव्ड है, उसकी कॉटेज, उसकी कुटिया जो उस पहाड़ी पर है, कह रहे कि और उसे पहाड़ी पर चढ़ाई कर रही। देखो हम लोग एक गार्डन में पहुंचे जहाँ एक पहाड़ी थी। एंड द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉट, कह रहे डूबता हुआ चांद, चांद अब डूब रहा है। टू लूसीज कॉट मीन्स कॉटेज होता है, लूसी की जो कुटिया है उसके पास जो डूबता हुआ चांद है, जो धीरे धीरे डूब रहा है। केम नियर एंड नियरर स्टिल, जैसे जैसे वो चढ़ाई कर रहा था, हिल पर जो है चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसे ये फील हो रहा था कि चांद जो है, केम नियर एंड नियरर स्टिल, चांद मेरे करीब आता चला जा रहा था। तो ये उसे फील हो रहा, जैसे जैसे वो चढ़ाई कर रहा था हिल पर, वैसे चांद उसके करीब आता चला जा रहा था। ये इसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट स्टेंजा, कह रहे इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, कह रहे कि इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स, दो स्वीट ड्रीम्स माने वो सभी सुंदर सपने, आई स्लेप्ट में जो सोते वक्त देखे थे, उन सपनों में से दिस इज वन, ये भी एक है जो सुंदर सपना मैंने सोने के टाइम में जो सुंदर सपने देखे थे। एंड दिस इज वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल ड्रीम्स, ये उन सुंदर सपनों में से ये भी एक सपना है। एंड काइंड नेचर्स जेंटलिस्ट बून, बून्स सॉरी, कह रहे कि जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स आर द नेचर से जेंटलेस्ट बून, कह रहे कि ये ग्रेटेस्ट बून, ये प्रकृति के सबसे बड़े बून होते हैं, वरदान होते हैं। सपना जो होता है वो नेचर का बहुत बड़ा वरदान होता है। एंड ऑल द वाइल माई आईज आई केप्ट, कह रहे ही केप्ट हिज आईज ऑन द डिसेंडिंग मून, कह रहे डूबते हुए, गायब होते हुए चांद पर उसने अपनी आँखों को हमेशा जो है, अपनी आँख जो है गड़ाए रखा, चांद पर अपनी आँख, अपनी नज़र को हमेशा चांद पर टिकाए रखा। नेक्स्ट स्टेंजा, माई हार्स मूव्ड ऑन, नरेटर ने कहा कि माई हार्स मूव्ड ऑन, कह रहे कि हिज हार्स केप्ट ऑन मूविंग, उसका हार्स चलता रहा। हूप्स आफ्टर हूप्स, स्टेप बाय स्टेप, उसका हॉर्स जो घोड़ा है नरेटर का, वो लगातार जो है वो चलता रहा है, कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। ही रेस्ड, वो आगे बढ़ता रहा, चढ़ाई करता रहा हिल पर। एंड नेवर स्टॉप्ड, कभी रुका नहीं। कह रहे कि वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ एट वंस, कह रहे जैसे वो कॉटेज की रूफ के पास पहुँचे, कह रहे उन्होंने देखा कि कॉटेज की रूफ के बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड द कॉटेज रूफ, कुटिया के छत के पीछे। एट वंस सडनली, अचानक, द ब्राइट मून ड्रॉप्ड मीन्स डिसअपीयर्ड, अचानक जो चमकता हुआ जो चांद था वो डिसअपीयर मीन्स गायब हो गया। कह रहे कि उसकी बिलव्ड के कॉटेज का जो छत था, कुटिया का जो रूफ था, छत था, उसके पीछे अचानक नरेटर ने देखा कि जो है चांद अचानक जो है गायब हो गया। अब अगर चांद गायब हो जाता है तो एक लवर के माइंड में क्या आता है, ये इसमें नरेटर ने एक्सप्लेन किया है। कह रहे कि व्हाट फॉन्ड एंड वेवर्ड थॉट विल स्लाइड इनटू लवर्स हेड। व्हाट फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन भी होता है, आप यहाँ फॉन्ड का मतलब सिली भी समझिए, सिली भी होता है, इडियोटिक होता है। एंड वेवर्ड मीन्स विम्सिकल होता है, सनक भरा। थॉट मीन्स विचार। व्हाट सिली एंड विम्सिकल थॉट विल स्लाइड इनटू अ लवर, विल मूव इनटू अ लवर्स हेड, कौन सा किस तरह का सनक भरा थॉट जो है एक लवर के हेड में चलेगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। कह रहे कि कैसा थॉट, कैसा सनक भरा थॉट एक लवर के दिमाग में जाएगा अगर ये घटना, सच काइंड ऑफ इवेंट्स विल हैपन विद अ लवर, अगर ऐसी घटना एक लवर के साथ घटित होती है। अ लवर हु इज़ गोइंग टू हिज बिलव्ड्स कॉटेज, कोई लवर जो अपने बिलव्ड के कॉटेज के पास जा रहा हो। एंड सडनली द मून डिसअपीयर्ड, अचानक जो चांद गायब हो जाता है, जिसके सहारे वो धीरे धीरे जा रहा हो, तो उसे इसके दिमाग में फीलिंग आ सकती है कहीं
इसी तरीके से नरेटर ये बताना चाह रहा है, अगर इसी तरीके से बिलव्ड मेरी गायब हो जाती है, उसको वो एक्सपायर कर जाती है, तो फिर मेरे लिए क्या होगा। तो वो एक इमेजिनेशन है कि हाँ, अगर किसी की बिलव्ड किसी के दिमाग में आता है कि उसकी बिलव्ड भी कहीं ऐसा नहीं है चांद के तरीके से ऐसे ही गायब हो जाए, तो उसके दिमाग में कितना विम्सिकल वीवर्ड थॉट जो है स्लाइड करेगा, चलेगा, कितना सनक भरा जो है थॉट उसके दिमाग में रन करेगा। ये पोएट ने बताया है। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ़ लूसी शुड बी डेड। कह रहे कि मैंने अपने आप से चिल्लाया कि ओ मर्सी, कहीं ऐसा नहीं हो कि लूसी शुड बी डेड, कहीं ऐसा नहीं हो कि लूसी भी एक्सपायर कर जाए। वो अपने आप से चिल्लाया सोच करके कहीं मेरे साथ ही सिचुएशन नहीं हो जाए, मेरी बिलव्ड भी गायब हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम का मैं डिटेल आपको बता दूँ। डियर फ्रेंड्स, अब मैं डिटेल बता दूं इस पोएम का। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये जो पोएम मैंने पढ़ाया है इसका डिटेल कि कब पब्लिश हुआ, कितनी लाइन है, कितने स्टेंजा है, जो बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इट इज़ अ 28 लाइन पोएम विद 7 स्टेंजा 4 लाइन्स ईच। टोटल 28 लाइन की कविता है ये, जिसमें 7 स्टेंजा है और एक स्टेंजा जो है वो 4 लाइन का है। द सिंपलेस्ट बैलेड वॉज रिटन ड्यूरिंग द वर्ड्सवर्थ स्टे इन जर्मनी इन 1798। ये 1798 में वर्ड्सवर्थ जर्मनी में स्टे किए हुए थे, ठहरे हुए थे, उस दौरान उन्होंने इसको राइट किया था। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। ये पोएम लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुआ था 1800 में। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेड। दोस्तों इसकी जो राइम इसका जो जेनर है वो बैलेड है, विद राइम स्कीम ए बी। इसकी जो राइम स्कीम है ए बी है। याद रखना है ये कहाँ पब्लिश हुआ, सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड्स के सेकेंड एडिशन में पब्लिश हुआ है। इसको कब राइट किया, 1798 में। और ये वर्ड्सवर्थ साहब जब जर्मनी में स्टे किए थे उस दौरान उन्होंने लिखा है। कुल कितने स्टेंजाज है और कितने लाइन का, 7 स्टेंजाज ऑफ 4 लाइन्स ईच। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको याद रखिए। इसकी राइम स्कीम ए बी याद रखनी है। कुछ और पॉइंट डियर इसमें देखते हैं। ये है द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर। तो टेट्रामीटर और ट्राईमीटर में इसको राइट किया गया है। द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स ट्रिप, ये पोएट के ट्रिप को दिखाता है, टू हिज बिलव्ड, उसके बिलव्ड लूसीज कॉटेज, अपनी बिलव्ड लूसी के कॉटेज की तरफ जो है ये पोएट के ट्रिप को दिखाता है। पोएट अपने बिलव्ड के कॉटेज की तरफ जाता है इस पोएम में, इसी बात को मेंशन किया गया है। तो ये ओवरऑल डिटेल इस पोएम का है और ये पोएम के साथ साथ इसको जानना बहुत ज़रूरी है।